इसलिए मैं कह रहा हूं अब आपके पास समय नहीं है। अब आप ऑलरेडी समय खो चुके हो। जो समय था वो चला गया, जितना देना था एमसीसी ने दे दिया। अब आपके पास बिल्कुल समय नहीं है, बिल्कुल देरी करने की जरूरत नहीं है। प्लीज अगर किसी का सेंटर दूर है, निकलने की तैयारी कर लो, बोरी बिस्तर बांधने की तैयारी कर लो। किसी का पास में है तो ज्यादा रिवेंज नहीं लेना, जैसी अलॉटमेंट आए उससे अगले दिन चले जाओ। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग? वेलकम बैक टू अवर चैनल करियर द्वार। तो आज हम बात करने वाले हैं कि राउंड 1 का रिजल्ट कब आने वाला और रिजल्ट आने के बाद आपको सबसे पहले क्या क्या चीजें अपनी पूरी तरीके से पूरी करके रखनी है। क्योंकि आपकी एक छोटी सी गलती, अब आपके पास इस बात को समझो बिल्कुल भी समय नहीं है। जितना समय एमसीसी को देना था वो आपको ऑलरेडी दे चुकी है। 6 बार अपनी काउंसलिंग को रिशेड्यूल्ड करके उसने आपको टाइम दे दिया। हर चीज का उसने टाइम दिया, चाहे आपको डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड हो, काउंसलिंग में चॉइस फिलिंग से रिलेटेड हो, चॉइस लॉकिंग से रिलेटेड हो, किसी भी चीज है। देखो, इसको कहते हैं आपदा में अवसर कन्वर्ट करना। एमसीसी के लैक को हमने उसको किसमें कन्वर्ट कर दिया? अपने बेनिफिट के लिए। अगर आप चॉइस फिलिंग करना भूल गए थे, लॉकिंग करना भूल गए, तो अभी भी है। हो सकता है वीडियो थोड़ा सा लेट पड़े, लेकिन अभी भी है। 9 तारीख तक लास्ट डेट है और 11 को हमारा क्या आने वाला है? रिजल्ट आने वाला है। अगर कोई फिर से पंगा ना हो तो, यानी कि सब कुछ सही रहा तो 11 तारीख को आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। लेकिन अगर फिर से कोई पंगा पड़ गया है तो मैं कुछ नहीं कह सकता। और ये डेट रिशेड्यूल्ड क्यों हो रही है उसके पीछे भी मैंने वीडियो बनाई है, जाके चेक कर लो उसका कारण क्या है। एमसीसी का एकदम बड़ा और बहुत ही बड़ा एक तरीके से स्कैम बोल सकते हैं, जिसको मैंने प्रीवियस वीडियो में एक तरीके से बताया है। तो अगर किसी बच्चे को समझ में नहीं आ रहा क्यों हो रहा है और कब तक होगा, जानना चाहता तो प्रीवियस वीडियो जाके जरूर वॉच आउट कर लेना। तो आज जो हम बात करने वाले हैं कि वो जो बच्चे जिनका राउंड 1 का रिजल्ट आ जाएगा, राउंड 1 का रिजल्ट हो जाएगा, तो उन बच्चों के लिए क्या करना है, क्योंकि आपके पास समय बिल्कुल ना के बराबर होगा। ऐसे समय में आपको बहुत ही सही और सही टाइम पर गाइडेंस की बहुत ज्यादा आवश्यकता पड़ेगी। आपके पास बिल्कुल भी समय नहीं होगा कि आप अपने समय को थोड़ा सा भी जाया करें या इधर उधर वेस्ट करें। तो ये वीडियो उन्हीं स्पेसिफिक बच्चों के लिए कि राउंड 1 के बाद क्या करना है, उनके पास क्या ऑप्शन है। सबसे पहली चीज, एक चीज जरूर बताऊंगा मैं आपको कि राउंड 1 के रिजल्ट के बाद 2 ऑप्शंस आपके पास देखने को मिलेंगे। वो कौन कौन से ऑप्शंस हैं वो मैं बताऊंगा। सबसे पहले आपको पे काम सबसे पहले बहुत जरूरी करना है, डेली वेबसाइट को जाके 24 घंटे में कम से कम 2 बार विजिट करना है। चाहे वो एमसीसी की नोटिफिकेशन हो, चाहे एमसीसी की। हालांकि अगर आप हमारे चैनल को फॉलो करते आ रहे हैं तो डेफिनेटली आपको किसी को फॉलो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी वेबसाइट को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सारा काम हम आप लोगों के लिए करते हुए आ रहे हैं। ऑलरेडी जो हमारे प्रीवियस सब्सक्राइबर है जानते होंगे कि हर एक नोटिफिकेशन को पहुंचाने का काम बखूबी टाइम पे करते हैं। हाँ, हो सकता है थोड़ा लेट, क्योंकि हमें पूरी तरीके से सिंक्रोनाइज करना होता है। कुछ भी गलत बोलने से पहले 4 बार सोचते हैं, तो नोटिफिकेशन जब क्लैरिफाई हो जाता है तभी तक आप तक पहुंचाते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं राउंड 1 का रिजल्ट होने के बाद क्या क्या करना है। सबसे पहला काम क्या है? अपने अलॉटमेंट को चेक करना। राउंड 1 रिजल्ट आने के बाद आपको प्रॉपर तरीके से कॉलम यानी कि अलॉटमेंट मिलेगा। आपकी रैंक, कौन सा कॉलेज, एमबीबीएस मिला है या नहीं मिला है, ओपन कैटेगरी, जनरल कैटेगरी, इस तरीके से आपको अलॉटमेंट देखने को मिलेगा। और वहां जाके चेक करना होगा क्या आपको सीट अलॉटेड हुई है या नहीं हुई है। तो 2 तरीके के बच्चे यहां पर देखने को मिलेंगे। एक वो बच्चा जिसका राउंड 1 के अंदर सीट अलॉट हो जाएगी, एक वो बच्चा जिसको राउंड 1 में सीट अलॉट नहीं होगी। तो दोनों के बारे में हम एक एक करके चर्चा करेंगे। सबसे पहले वो बच्चे जिनको राउंड 1 के अंदर क्या मिल जाएगा? सीट अलॉट हो जाएगी, यानी कि कॉलेज अलॉट हो जाएगा। तो जिस बच्चे को भी कॉलेज अलॉट हो जाएगा, सबसे पहले तो कांग्रेचुलेशन, राउंड 1 में ही आपको सीट मिली है। चाहे वो एमसीसी के थ्रू मिली हो, चाहे किसी के भी थ्रू मिली हो, अगर आपको राउंड 1 में सीट मिली है तो सबसे पहले तो कांग्रेचुलेशन। दूसरा क्या काम करना है? तो जिस बच्चे को भी सीट मिलेगी उसको क्या करना होता है? जो भी अलॉटेड कॉलेज आपको मिलेगा वहां पर अपने डॉक्यूमेंटेशन सबमिट करने होते हैं। डॉक्यूमेंटेशन कौन से सबमिट करने होते हैं? एक बार अच्छे तरीके से देख लो। सभी का जितने भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे आपके पास होने चाहिए। मैं फिर बोल रहा हूं, पीडीएफ से, फाइल से, फोटोकॉपी से काम नहीं चलेगा। जिस भी कॉलेज में आप डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई कराने जाएंगे वो क्या मांगता है आपसे? ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स मांगता है। सो प्लीज प्रिपेयर। इसीलिए मैं कह रहा हूं अब आपके पास समय नहीं है। अब आप ऑलरेडी समय खो चुके हो। जो समय था वो चला गया, जितना देना था एमसीसी ने दे दिया। अब आपके पास बिल्कुल समय नहीं है, बिल्कुल देरी करने की जरूरत नहीं है। तो कौन कौन से वो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको याद रखना है। सबसे पहले जब आपको कोई सीट मिलेगी तो आपको अलॉटमेंट लेटर इंस्टीट्यूट के या जो भी कॉलेज होगा वहां से इशू होगा, वो अलॉटमेंट लेटर आपके पास होना चाहिए।
दूसरा चीज, आपके पास एडमिट कार्ड होना चाहिए, स्टार मार्क कर लो, देख के रख लो। अभी भी अगर कहीं पंगा फंसा हुआ है या किसी चीज में दिक्कत आ रही है, दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब समय नहीं मिलेगा 2 या 3 दिन, या 2 या 3 दिन के अंदर आपको वहां जाना होता है, 4-5 दिन का समय देंगे, मैक्स टू मैक्स 5-6 दिन का समय देते हैं कि अपना जाओ और जाओ। जब, और सुनो एक और चीज, अगर 5 से 6 दिन का समय मिला है ना, ये मत सोचना छठे दिन जाऊंगा, पहले ही दिन पहुंच जाना कॉलेज में, दूसरे दिन। और जिसको लग रहा है कि मेरा सेंटर या मेरे को अलॉटेड सेंटर बहुत दूर पड़ा है, वो निकल जाओ, अभी से निकल जाना, जैसी अलॉटमेंट का आएगा निकल जाना। क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि जब आप कॉलेज में जाएंगे तो 90% ऐसे केसेस देखने को मिले हैं मुझे, जहां पर कोई डॉक्यूमेंटेशन में कमी आती है, किसी चीज में दिक्कत आती है, तो वो उस समय रिजॉल्व हो सकती है। लेकिन अगर आप सोच के ही बैठे हो 5-6 दिन का है, मैं लास्ट दिन जाऊंगा, और कोई गलती भगवान की कृपा, मतलब कुछ ऐसा, कुछ खुदा ना खास्ता ऐसा कुछ निकल गया, तब आप क्या करेंगे? सो प्लीज, अगर किसी का सेंटर दूर है, निकलने की तैयारी कर लो, बोरी बिस्तर बांधने की तैयारी कर लो। किसी का पास में है तो ज्यादा रिफरेंस नहीं लेना, जैसी अलॉटमेंट आए उससे अगले दिन चले जाओ, और अगले दिन जाना है। और एक चीज और याद रखना, ये चीज बड़े अच्छे से बोला गया एमसीसी के थ्रू या कॉलेज के थ्रू। कॉलेज कहता है ऑफिशियल हॉलीडेज, ऑफिशियल चीजों को जरूर एक बार ध्यान में रख लेना। ऐसा मत करना कि भाई संडे बीच में पड़ रहा है तो आप पहुंच गए सैटरडे या संडे ही पहुंच गए। संडे कॉलेज ऑफ रहता है, उस दिन अलॉटमेंट आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं होंगे, तो इस चीज को याद रखना। तो थोड़ा सा देख दाख के जाना। जो रिजल्ट है एनटीए का, जो भी आपको रैंक कार्ड या स्कोर कार्ड मिला है, वो आपके पास होना चाहिए। डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट होना रिक्वायरमेंट है। 10th और 12th की मार्कशीट बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। 10+2 के सर्टिफिकेट जो होते हैं और मार्कशीट दोनों जरूरी है। 8 कम से कम पासपोर्ट साइज फोटोज आपके पास होने चाहिए, कम से कम 8। आधार कार्ड, पेन ड्राइव, ये पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस, इनमें से कोई ना कोई आईडी प्रूफ के लिए जरूरी है। तीनों लेके जाना, कुछ मत छोड़ना। कॉलेज वाले कोई बोले ना कि आधार चाहिए, ये लो आधार, पेन चाहिए ये लो, कुछ भी छोड़ के नहीं जाना, सब लेके जाओ जितने भी डॉक्यूमेंटेशन है। मैं तो कह रहा हूं बचपन से लेके, जरूरत नहीं पड़ती लेकिन फिर भी लेके जाओ। कैटेगरी सर्टिफिकेट, अगर आप कैसे कैटेगरी में आते हैं, एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस का पंगा समझ लेना, ऑलरेडी वीडियो बना के बैठा हूं। तो इनके डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, अगर आप पीडब्ल्यूडी से बिलोंग करते हैं, डिसेबिलिटी से बिलोंग करते हैं, तो उसका सर्टिफिकेशन आपके पास होना चाहिए। सबकी ऑफिशियल वेबसाइट पे नोटिफिकेशन पड़ी हुई है और सबके बारे में मैंने वीडियो बनाई हुई है, तो जाके चेकआउट कर लो। डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ऑब्वियसली बात है, अगर आप किसी स्टेट से बिलोंग करते हैं, स्टेट के बेसिस पे जाते हैं, डोमिसाइल की रिक्वायरमेंट होगी आपकी स्टेट की काउंसलिंग में, तो ये कंप्लीट करके रखना, क्योंकि अब आपको ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा। स्टेट और सर्विस बॉन्ड और एफिडेविट, ये नॉर्मली किसी भी एफिडेविट या कोई भी आपका लॉयर होता है वो बना के दे देता है बॉन्ड के बारे में, या बॉन्ड का जो सर्विस बॉन्ड का जो एफिडेविट होता है उसे आप बनवा के। ये जितनी भी चीजें मैंने यहां पर मेंशन की हैं, ये सब आपके अलॉटमेंट से पहले तैयार रहनी चाहिए। आप अलॉटमेंट का वेट, ये मत सोचना कि अलॉटमेंट हो गया आप रिजल्ट के बाद ये कर, नहीं, अलॉटमेंट जिस दिन खत्म, ये सब 3-3 कॉपी आपके फाइल के अंदर इंट्रोड्यूस होनी चाहिए। समझ गए? तो ये डॉक्यूमेंटेशंस है जो आपके कंप्लीट होने चाहिए। अब राउंड 1 में अगर आपको सीट मिली है तो आपके पास 2 ऑप्शन है। आइदर या तो आप क्या कर सकते हो, एक्सेप्ट कर सकते हो, 2 नहीं 3 भी बोल सकते हैं, अपग्रेड करा सकते हैं, और क्या कर सकते हो, एग्जिट। इसीलिए राउंड 1 को प्यारा राउंड बोला जाता है, क्योंकि इसके अंदर फ्री एग्जिट देखने को मिलता है। कोई पेनल नहीं, कोई सिक्योरिटी मनी को हाथ नहीं लगाएगा। अगर आप लेना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं लेना चाहते तो आप एग्जिट कर सकते हैं। एक्सेप्ट करिए, अपग्रेड कराइए या एग्जिट कराइए। अगर आप एक्सेप्ट करेंगे तो जो सेटिस्फाइड कॉलेज हो वहां जाओ और अपनी चीजों को, अपना जो भी डॉक्यूमेंटेशन वेरीफाई करा के अपनी सीट को फिक्स करा लो। अगर अपग्रेड कराना चाहते हैं तो रिपोर्ट करो, चूज करो अपग्रेड ऑप्शन फॉर राउंड 2, जाइए एमसीसी ऑफिशियल वेबसाइट में मिल जाएगा। फ्री एग्जिट, अगर आप हैप्पी नहीं है तो आप एग्जिट कर सकते हो विदाउट रिपोर्टिंग ओनली इन राउंड 1। यानी कि अगर आपको नहीं चाहिए, आपको मान लो कोई कॉलेज मिल गया और आपको नहीं चाहिए, तो बिल्कुल वहां पर जाओ ही मत, यानी कि डॉक्यूमेंटेशन वेरीफाई कराने जाओ ही मत। दैट इज कॉल्ड एज फ्री एग्जिट। यानी कि यहां पर आपको क्या देखने को मिलेगा, फ्री एग्जिट देखने को मिलेगा। यानी कि इस कंडीशन में राउंड 1 में आपको किसी प्रकार का कोई पीनल चार्ज या फिर कोई सिक्योरिटी मनी को कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। अब दूसरा कंडीशन, दूसरे बच्चे जिनको अलॉटेड नहीं होती है, अगर 1% मान के चलो कि आपको सीट अलॉट नहीं होती है, ऐसी कंडीशन में आप क्या करेंगे? अगर आपको सीट अलॉट नहीं होती है तो बेटा पैनिक नहीं होना है, घबराना नहीं है बिल्कुल भी। अगर आपको सीट अलॉट नहीं होगी तो आप राउंड 2 में हिस्सा ले सकते हैं, राउंड 2 में भाग ले सकते हैं। तो 2 प्रकार के कैंडिडेट है, या तो सीट अलॉट होगी या फिर सीट अलॉट नहीं होगी। अगर आपको सीट अलॉट नहीं भी होती है तो आपको पैनिक सिचुएशन क्रिएट नहीं करनी है, सिंपल सी चीज समझनी है, और वो क्या है कि आपको राउंड 2 के लिए तैयार होना है। वो सारी चीजें कंप्लीट करके आपको राउंड 2 के लिए क्या करना है,
तैयार होना है। लास्ट में क्या कंक्लूजन निकल के आता है, तो यही सारे कंक्लूजन है। अपने डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करके रखिए, डॉक्यूमेंट्स को कलेक्ट करके रखिए, जितने भी हैं अपने जो कैटेगरी सर्टिफिकेट्स हैं उनको एक तरीके से रखिए, जितनी भी स्कैन कॉपीज हैं उन सबको करके रखिए, और किसी प्रकार का कोई भी डाउट है, कोई भी एप्लीकेशन, कोई भी एडमिशन से रिलेटेड या कोई भी प्रकार का डाउट है, तो हमारे एप्लीकेशन एग्जाम द्वार को डाउनलोड करके रखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। डेफिनेटली सभी चीजों के बारे में हम टाइम टू टाइम आपको अपडेट करते रहते हैं, और मैं बार बार हर वीडियो के अंदर लास्ट में यही बोलता आ रहा हूं कि प्लीज किसी भी कंसल्टेंसी के चक्कर में, मार्केट केस में फंसना नहीं है। कोई भी काउंसलर आपको एडमिशन करा के नहीं देगा, एडमिशन एमसीसी के थ्रू होगा, काउंसलिंग के थ्रू ही होगा, तो किसी के भी इन बहकावे में बिल्कुल नहीं आना है। अगर कोई बच्चे को लग रहा है किसी कारणवश कि मेरा ये मेरा वो, तो फ्री ऑफ कॉस्ट सजेशन मैंने बोला हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या नीचे में आपको कमेंट सेक्शन में नंबर पिन कर दूंगा, जहां से आप हमें कोऑर्डिनेट कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। तो समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। कहीं भी 2 रुपए या कहीं पर भी अगर पैसे की बात है, बहुत से ऐसे काउंसलर मैंने देखे हुए मार्केट के अंदर जो बात करने का या मैसेज करने का भी पैसा लेते हैं। तो इन सभी स्कैम से प्लीज सावधान हो जाइए, बच जाइए। किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मैं बार बार यही चीज बोलता आ रहा हूं कि आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, आप हमारी फ्री ऑफ कॉस्ट सजेशन ले सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।